कोसी नदी का तटबंध टूटने के बाद जिस तरीके से कोसी नदी का बाढ़ का पानी ने प्रलय मचा दिया है, दरभंगा जिला के किरतपुर प्रखंड के और 8 पंचायतों में, वहीं कुशेश्वर स्थान पूर्वी के भी कुछ पंचायतों में पानी घुस चुका है। लेकिन आपको बताते चले, जिला प्रशासन ने आज शाम 8 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने बताया कि युद्ध स्तर पर बाढ़ पीड़ितों को राहत की सामग्री, चाहे प्लास्टिक हो, खाने की फूड पैकेटिंग बनाई जा रही है, पानी की पीने की व्यवस्था, यहाँ तक कि तकरीबन 2 दर्जन से भी ज़्यादा जनरेटर जलाया जाए ताकि रात को भी किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। साथ में पुलिस पेट्रोलिंग भी की जा रही है, क्योंकि इस समय जो कुछ असामाजिक तत्व होते हैं चोरी चमारी छिनतई करने के लिए ढुक जाते हैं। वहीं पर उन्होंने बताया कि एक दुखद घटना भी है, एक छोटी सी बच्ची की जान भी इस बाढ़ में चली गई है और अभी तक किसी तरह की जान माल जाने की और सूचना नहीं है। तो सुनिए दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव कुमार रोशन ने किस तरीके से बताया कि युद्ध स्तर पर और आसमान से भी, यानी हेलीकॉप्टर के जरिए भी फूड पैकेटिंग गिराए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। कल के प्रेस मीटिंग के क्रम में मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा कि आपदा राहत के कार्य को हम लोगों के द्वारा काफ़ी तेज किया गया है। जो आज हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी अराउंड 2000 फूड पैकेट्स हम लोगों पर गिराया गया है। उन स्थलों के खासतौर से हम लोगों ने उसको टारगेट किया जहाँ पर कि आसानी से नहीं पहुँचा जा सकता है, जहाँ की कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है। पानी प्रभावित क्षेत्र में घटने की सूचना है। सुबह की तुलना में शाम तक लगभग 2 फीट पानी नीचे आया है। जो हमारे प्रभावित हैं लोग किरतपुर प्रखंड के और जो कुशेश्वर स्थान पूर्वी के हैं, कुछ हमारा गौरा का क्षेत्र भी प्रभावित है आंशिक रूप से, और आंशिक रूप से हमारा घनश्यामपुर का क्षेत्र भी प्रभावित है। हम लोगों के यहाँ टोटल सामुदायिक रसोई जो है वो 37 कार्यरत है और हम लोगों ने फूड पैकेजिंग का काम भी 3 जगह से जिला में प्रारंभ कर दिया है और तेज गति से हमारा फूड पैकेज तैयार हो रहा है। पॉलीथीन सीट्स हम लोग 18,000 सीट्स यहाँ से भेज दिए हैं विरोधन मंडल में, और आज हमने समीक्षा की है। पॉलीथीन सीट्स उनके पास अभी अब पर्याप्त हो गया है और उसके वितरण का काम भी करीब उन्होंने कर दिया है। और उसके साथ हम लोगों का जो ये जनरेटर है उसको भी हम लोगों ने बांध पे 29 की संख्या में जनरेटर लगाया। हमने एक और कार्य योजना बनाई है जिसको हम लोग कलेक्शन ले रहे हैं, जो सोलर लाइट्स होते हैं जो हम लोग अभी ग्राम पंचायतों में लगाने का काम कर रहे हैं। उनकी एजेंसी के साथ लाइनअप किया है। जो बांध के किनारे हमारे पोल हैं उस पर हम लोग जहाँ कहीं भी खाली जगह है सब जगह उस लाइट को टेम्प्रोरी लगवा देंगे, बाद में खोल करके जहाँ भी उनका इस्तेमाल करना होगा वो इस्तेमाल में आ जाएगा। और पेयजल आपूर्ति के लिए 10 टैंकर हमारे वहाँ चल रहे हैं। उनको विशेष निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ भी हमारा बाढ़ प्रभावित लोगों ने शरण स्थली ली है उसके शुरू से लेकर के अंत पॉइंट तक वो मूव करता रहेगा, और जहाँ किसी को पानी की जरूरत होगी और खुले टेंडर उनको प्राप्त हो सकेगा। वाटर एटीएम हमारा वहीं पे हम लोगों ने हम लोग कुछ अतिरिक्त नाव भी भेज रहे हैं। हमारे जो वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम है वो लगातार बचाव के काम में लगी हुई थी। आज वहाँ पर एसडीएम और एसटीपी उन्होंने ज्वाइंटली एसडीआरएफ की बोट एनडीआरएफ की बोट में बैठ करके उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में जा करके मुआयना किया है। और अब कोई लोग इस प्रकार के नहीं थे जो निकलने के इच्छुक थे, फिर भी कुछ लोग अपना घर आना जाना भी एनडीआरएफ की टीम से हमारा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा स्वास्थ्य का टीम भी वहाँ पर 12 से भी वहाँ पर काम कर रहा है। पशु चिकित्सा के लिए वहाँ पर भी हमारी टीम काम कर रही है। और हम लोगों ने चारा भी मंगवाया है, जहाँ कहीं आवश्यक हो रहा है, जिनको पशु के लिए चारा उपलब्ध नहीं हो रहा है वो चारा भी हम दे पाए। मुख्य रूप से ये स्थिति है। और हम लोग जिस प्रकार से पानी घट रहा है 2 से 3 दिनों में जो राहत की सामग्री है सभी लोगों तक पहुँचाने की जरूरत है। क्या है फिलहाल स्थिति क्या है फ्लड का? किरतपुर खास तौर से मुझे पानी निकल रहा है 2 फीट का, क्या कमला की स्थिति बताया जाता है?
जो हमारा पानी है कोसी का, अभी भी कोसी के तटबंध से पानी हमारे किरतपुर प्रखंड के जो 8 प्रभावित पंचायत है उससे हो करके कुशेश्वर स्थान पूर्वी की ओर बढ़ रहा है। जो कमला है, कमला के जल स्तर में कोई बढ़ोतरी नहीं है। कमला का जो हमारा राइट एम्बैंकमेंट है, दाहिना तटबंध, वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है। तो कमला नदी के कारण कहीं भी कोई प्रभावित होने की अभी स्थिति अपने जिले में नहीं है। राहत को लेकर क्या किया? राहत के लिए जो हमारा आपदा प्रबंधन विभाग का एसओपी है, आज हमने ड्राई राशन हेलीकॉप्टर के माध्यम से जहाँ पे कनेक्टिविटी का इशू है उन क्षेत्रों में भेजा गया है। साथ ही हम लोग फूड पैकेट्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे माहौल में स्वच्छता के साथ तैयार करा रहे हैं। उसको हम लोग वहाँ भेज करके जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से फूड पैकेट्स भेजने का काम प्रारंभ कर देंगे। जो फूड पैकेट्स आज हम लोगों का गिरा है वो अराउंड 2000 फूड पैकेट्स यहाँ से गए हैं, जो किरतपुर के 8 प्रखंड में जो हेलीकॉप्टर से हम लोगों ने 8 पंचायत का जो लोकेशन था हम लोगों ने शेयर किया था। जो एयरफोर्स के जो लोग थे, जो पायलट्स थे, तो उसी के हिसाब से उन्होंने जहाँ पे भी गिराने की सूखी जगह थी या जो छत था उस पे उन्होंने गिराने। कितने हेलीकॉप्टर लगाए गए? आज 2 हेलीकॉप्टर्स थे। कुछ सीतामढ़ी में भी यहीं से हम लोग जो सूखा पैकेट्स था उसको भेजने का काम किया है और फिर अपने ज़िले में भी दरभंगा में। यूँ कहा था कि दरभंगा जिला से सीतामढ़ी और दरभंगा जिला दोनों जगह राहत का कार्य चल रहा है। नहीं, अभी यहाँ पर हम लोग सिर्फ जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो सूखा राशन भेजना था वो सूखा राशन हमने सीतामढ़ी के लिए भी भेजा है और दरभंगा के लिए भी भेजा। स्कूल को लेकर क्या दिशा निर्देश दिया गया? स्कूल हमारे 94 हैं जहाँ पे कि बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। उसके लिए हम लोगों ने विद्यालय को बंद करने का आदेश दिया। सर, वो शिक्षक अभी कहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं? अभी वर्तमान में जहाँ विद्यालय बंद हो गया है वहाँ छात्र नहीं आ रहे हैं। उसके जो शिक्षक हैं उनको उनकी क्षमता के हिसाब से हम लोग बाढ़ का अगर कोई कार्य है उसमें हम लोग और उसका हाजिरी वगैरह बनाने के लिए भी निर्देश दिया गया। सर, जो बाढ़ पीड़ित थी सर, वो बाढ़ और कई तरह से राशन पहुंचाने की बात कही जा रही है। अभी हम लोगों ने जो देखा 2 तरह की पैकिंग हो रही थी, तो 2 तरह की पैकिंग किस तरह लोगों तक पहुंचेगी और क्या, और ये कैसे इसका संचालन होगा और साथ ही साथ ये कब तक चलेगा? देखिए, हम लोगों ने अपना प्लान किया है कि विदिन 2 to 3 डेज जो भी हमारे प्रभावित परिवार हैं उन तक हम लोग फूड पैकेट्स का वहाँ पर वितरण कर दें। ये हमारा इंटरनल यहाँ पे प्लान है और काफ़ी तेज़ गति से हम लोग फूड पैकेटिंग का काम कर रहे हैं। हमने वार्ड बार हमारे पास आपदा संपूर्ति का पोर्टल है। बाढ़ आने से पहले ही हमने प्रत्येक परिवार को चिन्हित करके उस सारे डाटा को अपडेट कर लिया है। तो हम लोग उस हिसाब से कार्य योजना बना रहे हैं। वार्ड वाइज उस परिवारों को चिन्हित करके उस सब प्रत्येक परिवार को जो फूड पैकेट्स है वो मिल जाए, इसके लिए हम लोगों की कार्य योजना बनी। इलाके में जलस्तर की क्या स्थिति है? जो जल स्तर की स्थिति है, जो जिस दिन बांध के ऊपर से जो पानी बह रहा था उससे लगभग 4 से 5 फीट पानी कोसी में कम हो गया है। और जो बाढ़ प्रभावित हमारा क्षेत्र है उसमें भी आज सुबह से लगभग 1 फीट पानी, लोगों से जो हमने बात की तो उन्होंने बताया कि लगभग 1 फीट पानी कम हुआ है। तो हम लोग काफ़ी सकारात्मक हैं कि अगर कोई फ्रेश पानी नहीं आता है तो हम लोगों का पानी कमेगा, तेजी से घटेगा। सर, इसमें लापता और मौत की भी कोई सूचना है क्या? अभी एज सच कहीं भी कोई बाढ़ के कारण मृत्यु की बात नहीं आई है। आज शाम में एक बात आ रही थी कि एक बच्ची है, छोटे बच्चे के संबंध में कि वो नहीं मिल रही थी। बाद में उसका डेड बॉडी मिला है तो हम लोगों ने DMCH को पोस्टमार्टम किया। सर, कल जहाँ तटबंध टूटा था उसके सामने जो गांव है उसमें बताया जा रहा है कि जो मकान गिरा हुआ है उसमें दबे होने की बात कही जा रही है। बानो देवी और एक और जो है सो और एक महिला कहा जा रहा है कि मतलब 3 लोग वहाँ से मिल नहीं रही है। तो इसकी कोई शिकायत सर आप तक पहुँची? नहीं, जो मुझे एक बच्चे के संबंध में सूचना मिली थी और उसके बॉडी प्राप्त होने की बात आई है तो हमने पोस्टमार्टम का दिया है। ये जो अभी आप बता रहे हैं इस संदर्भ में कहीं से भी कोई जनप्रतिनिधि के माध्यम से या पड़ोसी के माध्यम से भी हमें कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है
कि कौन व्यक्ति हैं जिनके बारे में ये बात की जाए। कितने लोगों को सर अब तक रेस्क्यू करके बाहर एनडीआरएफ की टीम निकाली और कितनी एनडीआरएफ की टीम आपके पास है? क्या और भी रिक्वायरमेंट है या फिर काफ़ी है? जैसा कि एनडीआरएफ की टीम हमारे ज़िले में 3 टीम लगातार काम कर रही है और उनके 15 बोट एक्टिव हैं, लगातार वहाँ से रेस्क्यू का काम हो रहा था। आज शाम में जो स्थिति थी कि जो भी लोग इच्छुक थे वो बांध से सुरक्षित स्थल पे आ गए हैं, वो अब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नहीं है। और जो लोग हैं अभी तो वो वैसे लोग हैं जो जिनके पास 2 मंजिला मकान है और किसी कारण से नहीं निकल के आना चाह रहे हैं। तो रेस्क्यू का काम जो भी इच्छुक लोग थे उनको ये बाहर निकालने का काम लगभग पूरा कर दिया। एयरलिफ्ट भी कराया गया, किसी को जरूरत है कि नहीं, कहीं भी एयरलिफ्ट की स्थिति नहीं है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा जल स्तर जो है आज सुबह से शाम में थोड़ा कम ही हुआ है, तो एयरलिफ्ट की स्थिति अभी तक। कुशेश्वर स्थान में क्या स्थिति है? कुशेश्वर स्थान में भी बाढ़ का पानी कई घरों में, कई पंचायत में प्रवेश किया है, तो हम लोग उस पर भी लगातार नज़र बनाए हुए हैं। वहाँ पे भी लगभग हमारा 7 से 8 हज़ार लोग विस्थापित हुए हैं, अपने घरों से निकल करके बाहर। क्योंकि सर देखा गया सर नाव की वहाँ बहुत कमी है। आपके जो नाव है सरकारी स्तर पर बहुत कम है सर। वहाँ पर जो पहले से था वही नाव है जो चल रहे हैं, क्योंकि जो एनडीआरएफ है वो एक सीमित जगह पर है, लेकिन बाढ़ काफ़ी फैला हुआ है। उसमें लगता है कि और नाव देने की आवश्यकता है, जो सरकारी नाव जो अन्य जगहों पर है उसको वहाँ लगा। जैसा हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा कोसी का तटबंध है और जो कमला का तटबंध है, मुख्य रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 2 तटबंध के बीच में है और उसमें किरतपुर के 8 पंचायत हमारे हैं। तो स्वाभाविक रूप से कई बार लोग बांध से अपना घर भी जाकर के देखना चाहते हैं या कई सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो नाव की आवश्यकता हमारी जिस प्रकार से बन रही है हमने उसकी भी कार्य योजना की है। हमारे कई प्रखंड हैं जहाँ पे कि अभी बाढ़ की स्थिति नहीं है, वहाँ पे एक्स्ट्रा नाव है। हम लोगों ने कल उसको शिफ्ट कराने का भी उसका प्लानिंग किया है। हम लोग हनुमान नगर से, बहेरी से जो हमारे एक्स्ट्रा नाव हैं उसको हम लोग वहाँ। सर ऐसे बाढ़ के पानी में कुछ लोग असामाजिक तत्व होते हैं जो चोरी चमारी करते हैं, तो उसके लिए क्या पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है? क्योंकि खास तरह से कुछ अपराधी तत्व के लोग इस समय काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि इस पे नज़र रखने के लिए हम लोगों ने कार्य योजना बनाई है। वरीय पुलिस अधीक्षक आज भी शाम में मैं और वरीय पुलिस अधीक्षक उस बांध पे जा कर के हम लोगों ने खुद से विजिट किया है, वहाँ की व्यवस्था देखी है। और अभी हमको एक्स्ट्रा पुलिस भी उन्होंने अनुरोध किया था, तो मुख्यालय से हमको एक्स्ट्रा एक कंपनी फोर्स भी मिल गया है, तो हम लोग वो कर रहे हैं। बाइक से पेट्रोलिंग की एक विशेष कार्य योजना वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा बनाई गई है, जो रात में भी पेट्रोलिंग करेंगे। तो हम लोग सतत निगरानी स्थल पे बनाएंगे ताकि कोई भी असामाजिक तत्व अपने मंसूबे में कामयाब न हो। मुख्यमंत्री जी का दौरा